ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 19 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ। अशरीरी बन बात को याद करो, इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। बाबा ने कहा, बच्चे तुम ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। इस प्रैक्टिस को जितना ज़्यादा करोगे तो इस शरीर में ऐसे रहोगे जैसे हो ही नहीं। तो फिर क्या होगा? डेड साइलेंस। देखा है ना कैसे साइलेंस हो जाती है जब किसी की मृत्यु होती है। तो बाबा भी यही कह रहे हैं, बच्चे तो तुम्हें शरीर छोड़ना है ना, इसलिए। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो, मजबूती किस आधार से आती है? तो आंसर है पवित्रता के आधार से। जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती है उतनी मजबूती आती है। बाबा अभी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। बाबा क्या कह रहे हैं? इन वन वर्ड, हर चीज का जो फाउंडेशन है वो है पवित्रता। ब्रह्मा कुमारी संस्था का फाउंडेशन है पवित्रता। स्वर्ग में जाने का फाउंडेशन है पवित्रता। शिव बाबा को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सकता है सिर्फ पवित्रता की वजह से। प्रकृति को कंट्रोल में किया जा सकता है तो सिर्फ पवित्रता की वजह से। ठीक है, तो इसको बाबा ने नाम दे दिया स्वराज्य, क्योंकि स्वयं पे आपने राज कर लिया तो हर चीज आपके कंट्रोल में है। फिर तो तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। मतलब बाबा कह रहे, बच्चे पवित्रता अच्छी होगी तो तुम्हारे पास हर चीज कंट्रोल में होगी। तो गीत है, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो अर्थात अशरीरी बनो, अर्थात डेड साइलेंस। जैसे मनुष्य मरते हैं तो डेड साइलेंस हो जाती है ना, तो कहते हैं इनका शरीर शांत हो गया। शरीर और आत्मा अलग हो गई, यानी खत्म हो गया। यहाँ भी तुम बच्चे जब बैठते हो तो इसको डेड साइलेंस कहा जाता है। जीते जी अशरीरी बन जाओ, मतलब अपने को आत्मा समझो। कैसे भी करके प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ। अदरवाइज अंत में प्रॉब्लम होगी। और सभी को ये ज्ञान बहुत अच्छे से है कि अंत तो सभी का आना है। ठीक है, तो कह रहे बाबा, शरीर और आत्मा अलग हो गई ना, खत्म हो गया। तो यहाँ तुम बच्चे जब बैठते हो तो इसको डेड साइलेंस कहा जाता है। तो इसीलिए समझा रहे हैं कि तुम जानते हो ना, ये सच्ची शांति है। वास्तव में यही है शांति सच्ची, क्योंकि आत्मा शरीर से अलग हो चुकी है। शरीर में रह करके आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? इसको ऐसे समझिए, जब हम शिव बाबा से बुद्धि जोड़ते हैं तो कितनी शांति मिलती है। यानी शरीर को भूलने की प्रैक्टिस करते हैं, रहते तो शरीर में ही हैं। समझ में आया ना? तो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। तुम जानते हो ये सच्ची शांति है। डेड साइलेंस का अर्थ तो जानते ही नहीं। बाबा ने कहा, दुनिया में कोई नहीं जानता कि डेड साइलेंस क्यों कहते हैं। याद दिलाते हैं वो मर गया, शांत हो गया, तुम भी मर जाओ। यानी शांत हो जाओ, अब शरीर के भान से अब उठ जाओ। बहुत शरीर के भान में रह लिए, अब कैसे भी करके प्रैक्टिस करो। चाहे लिख के करो, चाहे रट्टाफिकेशन लगाओ, चाहे बार बार सुन के करो, कैसे भी करो। एक दिन तो मन एक्सेप्ट कर ही लेगा ना कि मैं आत्मा हूँ। अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तभी तो बाबा को इतना समय हो गया। एक पाठ कब से पढ़ा रहे हैं, तुम आत्मा हो, इसीलिए समझा रहे हैं। फिर बड़े बड़े लोग गांधी की समाधि पर जाते हैं, वहां जाकर कहेंगे कि 2 मिनट के लिए क्या हो जाओ, डेड साइलेंस अर्थात शांति में बैठो। तो तुमको मालूम है ना, हम आत्मा शांत स्वरूप है। दुनिया को तो पता ही नहीं है। और हमें भी शांति की फीलिंग कब होती है? जब हम बाबा से जुड़ते हैं तभी होती है ना। लेकिन बाबा हमें ऐसे भी प्रैक्टिस कराना चाह रहे हैं कि भले शरीर में हो लेकिन खुद को याद दिलाओ कि मैं शांत हूँ। ठीक है, हमारा स्वधर्म है शांत,
हमारी आत्मा शांत स्वरूप है। उनको ये पता ही नहीं, इसीलिए शांति मांगते हैं। आत्मा कहती है शांति चाहिए। आत्मा अपने स्वधर्म को भूली हुई है। वास्तव में आत्मा का धर्म ही शांत है, फिर आत्मा क्यों कहती है अशांति है? क्यों? क्योंकि भूल गए हैं। अशरीरी हो बैठ जाओ, वो तो हट से प्राणायाम चढ़ा देते हैं, मतलब जबरदस्ती शरीर को कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। जो हठ योगी होते हैं और किसी भी चीज़ को जबरदस्ती से कंट्रोल अगर करेंगे तो आज नहीं तो कल से ही वापस उठेगी। लेकिन हम तो डायरेक्शन ही चेंज कर देते हैं ना मन का, तो आप फिर शांत रहती हैं कर्म इंद्रियां। तो तुम बच्चों को तो पता है ना हमारा स्वधर्म शांत है। तुम आत्मा स्वराज्य ले रही हो, ठीक है, स्वयं पे राज करना सीख रहे हैं। आत्मा ही सब कुछ बनती है, आत्मा बैरिस्टर बनती है। आत्मा कहती है हमको राज्य चाहिए। आगे भी राज्य लिया था बाप से, अब फिर से लेने आए हैं। पहले भी लिया था, फिर से लेंगे। मनुष्य देह अभिमान में है तो दुख में है। शरीर का भान इतना ज्यादा है कि फिर दुख ही दुख है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम की जड़ ये शरीर का भान है। अभी तुम समझते हो हम आत्मा है, अपने परमपिता परमात्मा से स्वराज्य लेने आए हैं। तुम आत्मा को राजा ही चाहिए। इस समय आत्मा स्वराज्य मांगती है, मतलब जब स्वयं पे राज करेंगे तभी तो दुनिया पे राज कर पाएंगे। और स्वयं पे राज करने का बाबा ने एक शब्द में बता दिया, स्वयं को आत्मा समझो तो सब चीजों पे राज होगा। तो अब बाप आके तुम आत्माओं को राज्य देते हैं, यानी राजयोग कहा जाता है ना। परमपिता परमात्मा राजयोग सिखाते हैं। मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं फलाना हूँ, शरीर का भान है ना, मैं देह को ही समझ लेते हैं। वास्तव में मैं आत्मा करती है। आत्मा कहती है मैं ये चीज उठाता हूँ, फीमेल कहेगी मैं उठाती हूँ, तो वास्तव में आत्मा तो मेल है। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ। आत्मा कहती है बाबा हम आपसे स्वराज्य ले रहे हैं। आत्मा को स्वराज्य कौन देता है, कौन सिखाया राजयोग? शिव बाबा सिखाए। परमात्मा। भक्ति और ज्ञान में देखो कितना फर्क है। शिव का मंदिर भी होता है, सबसे जास्ती घंटे भी किसके मंदिर में बजते हैं? शिव के मंदिर में बजते हैं। उनको जगाते हैं, जगाते बाबा ने क्या कहा, उनको जगाते हैं। जगाते तो सबको है, सवेरे सवेरे बैंड बजते हैं। यहाँ बाप आकर बच्चों को जगाकर देवता बनाते हैं। कैसे? हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के घंटे बज जाते हैं सुबह, ठीक है। तो बाबा ने कहा और मैं तुमको जगाकर क्या बनाता हूँ? देवता बनाता हूँ। तो घंटे आदि बजाने की तो मुझे कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनो। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। स्टूडेंट कहेंगे हम ये मैट्रिक पास करके फिर ये बनेंगे। सन्यासी चाहेंगे हमको शांति मिले। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था, ढूंढती थी बाहर। तो बाबा ने कहा तो वो भी शांति को बाहर ढूंढते हैं। मतलब शांति तो गले का हार है और आप बाहर में ढूंढ रहे हैं, बाहर कहाँ मिलेगी? अब शांति के लिए कोई दुकान तो है नहीं सिवाय बाबा की। बाबा की एक दुकान है जिसमें सुख शांति मिलती है। जो लेना चाहो वो आके ले लो। तो फिर बाबा ने कहा परंतु आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। अब आत्मा को याद कौन दिलाए? बाबा ही तो दिलाते ना। तो आत्मा अपने स्वधर्म को भूल अपने को शरीर समझ बैठी है। बाप फिर स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुम आत्मा नहीं 84 जन्म भोगे हैं। क्या कहा? मैंने तुमको याद दिलाया कि तुम शरीर नहीं हो। ये बातें दूसरा कोई समझा ना सके, किसी को ज्ञान ही नहीं है और कोई कैसे समझाएगा? स्वयं निराकार शिव बाबा समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। सारी चीजें मैं बताता हूँ, सब कुछ मैं तुम्हें बताता हूँ। बाबा ने कहा तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान मिला। बाबा ने समझाया है सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। हर चीज में क्या चाहिए? हर चीज को धारण करने के लिए क्या चाहिए? शुद्धता, पवित्रता,
ठीक है। क्यों? क्योंकि जो वो परमात्मा है ना वो सदैव पवित्र है, एवर प्योर है। तो जो जैसा होगा वो वैसी ही चीज को अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम चाहते हो ना मुझसे कुछ, तो क्या हो जाओ, पवित्रता को अपना लो। देखो, अपनानी तो पड़ेगी, आज नहीं तो कल से। तो बेहतर ये है कि शिव बाबा की बात मान के अपना लें, तो उसमें ज़्यादा फायदा है। और जो चीज़ हम कोई मजबूरी से अपनाते हैं तो उसमें मार्क्स नहीं मिलते, उसमें कुछ प्राप्ति नहीं होती। ठीक है। तो इसके लिए एक उदाहरण, कहावत है ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। तो ये ज्ञान है। इसका मतलब क्या है? इतना पावरफुल है कि साधारण बर्तन में नहीं ठहरेगा। तो ये जो ज्ञान है, इसको बुद्धि में ठहराने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन का स्वच्छ होना बेहद जरूरी है। तो इसमें भी सोने का बर्तन चाहिए। आत्मा बाप को याद करने से सोना बन जाती है। बाप भी सच्चा सोना है ना, तो आत्मा बाप को याद कर दिए तो ज्ञान आ जाता है। तो तुम सच्चा सोना यानी पवित्र थे। ये ज्ञान का असर किसी को होता नहीं। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं तुम आत्मा को स्वराज्य देता हूँ, क्योंकि दुनिया को तो कुछ पता ही नहीं है ना, इसलिए नहीं होता। क्यों? क्योंकि शुद्धता नहीं है, इसलिए नहीं होता। अदरवाइज बहुत से लोग हैं कि जो बहुत पूजा पाठी है, बहुत ज्ञान सुनते भी हैं, सत्संग भी सुनते हैं, लेकिन उनके जीवन में टस से मस कोई भी फर्क नहीं होता, जरा भी, क्योंकि कुछ भी अर्थ से नहीं करते। ये स्वराज्य मिलेगा तब जब पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि की आदि होगी, शुरुआत होगी ना। मनुष्यों की हद की राजाई है, मतलब एक लिमिट में ही तो है किसी के पास प्रॉपर्टी या धन या संपत्ति। लेकिन बाबा कह रहे बच्चे तुम्हें तो अनलिमिटेड मिल रही है। बेहद की राजाई मनुष्यों को कभी मिलती नहीं है, विश्व का मालिक बन न सके। इतिहास गवाह है, दुनिया में किसने नहीं चाहा सारी सृष्टि पे क्या करना, कब्जा करना, लेकिन कोई नहीं कर पाया ना, तो कर भी नहीं सकते। बाबा बोले बाहुबल से नहीं कर सकते, योग बल से कर सकते हैं, और उसका किसी को पता नहीं। तो तुम जानते हो बाप द्वारा, भगवान बाप को ही तुम्हारे 84 जन्मों का मालूम है। देवताएं अपने जन्मों को जान नहीं सकते। अगर जान जाए तो दुखी हो जाए, क्या सीढ़ी उतरते जाएंगे, पता चल जाए तो फिर परेशानी हो ना, कि भाई फिर से हमें दुखी होना है, तो कोई भी नहीं चाहेगा। तो राजाई का सुख ही गुम हो जाए, मतलब जो जी रहे हैं खुशी खुशी वो भी ना रहे फिर, क्योंकि जब ये रहे कि अब फिर से जाना है, इसलिए। तो ये तुमको पता है ना, जानते हैं कि हम आत्मा है, इसमें संशय की एक भी बात नहीं है। जैसे कि बड़ी सुंदर देवी का जन्म हुआ था किसी के घर में, ऐसे बता, कोई कहानी है, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें देवी माँ ने जब उसको दर्शन दिए, जिसके घर में बच्ची के रूप में जन्म लिया, तो उनको कहा कि तुम ये सब भूल जाओगी, ठीक है, तुम ये सब भूल जाओगी, अदरवाइज क्यों, अदरवाइज क्या होगा, नहीं तुम्हें दुख होगा ना कि देवी मेरे घर में जन्म ली और मैं पहचान ना पाई। तो दर्शन दे दिए स्वप्न में, और स्वप्न में दर्शन दे के बता दिया कि तुम सब भूल जाओ, एक साधारण कन्या के रूप में याद रहेगी बस। पर वो थी कौन? देवी थी। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि जब तुम्हें संतान की उसे प्राप्ति हुई, तो बाबा क्या समझा रहे हैं यहाँ पे कि बच्चे जब तुम सुखी रहोगे तो तुम सब भूल जाओगे कि मुझे किसने ऐसा बनाया, हम कैसे सीढ़ी नीचे उतरते हैं, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ध्यान देंगे। नहीं तो दुख होगा ना कि जिस पिता ने इतना हमें बनाया और वही पिता हमारे साथ नहीं, तो कहीं ना कहीं ये भी रहेगा। इसीलिए कह रहे हैं तुम सब भूल जाओगे तो वो कुछ नहीं याद रहेगा। बाबा ने कहा यहाँ तो तुमको पता है ना तो कि हम आत्मा है, इसमें संशय की बात नहीं है। एक दो से सुनकर वृद्धि होती जाती है, तो ये दैवी धर्म का झाड़ स्थापन हो रहा है। तुम समझ सकते हो ये हमारे ब्राह्मण कुल का आया हुआ है, इसमें पूरी भक्ति की है इसने। फिर बाप से वर्षा लेने आए, जैसे कोई भी आत्मा आती है तो ज्ञान पूरा होता है, फिर भक्ति शुरू होती है, ये किसी को पता ही नहीं। मकान भी नया और पुराना होता है ना, कच्चे मकानों की आयु जरूर कम होगी, समझाया है, ठीक है। तो बाबा ने कहा आजकल मकान जो है बहुत पक्के बनाते हैं, होता है ना, बहुत मजबूती से बनाते हैं। तो बाबा कह रहे बच्चे भल अर्थक्वेक आदि हो तो भी मकान गिरे ना, नुकसान ना हो, बहुत मजबूत बनाते हैं।
फाउंडेशन जास्ती पक्का बनाते हैं। अब यहाँ पर भी फाउंडेशन लग रहा है स्वराज्य का। आत्मा को 21 जन्म के लिए स्वराज्य मिलता है। यहाँ की राजाई तो कुछ है नहीं, आज राजाई कल किसी ने चढ़ाई की, मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं है ना, पता नहीं चलता। आज तो कुर्सी पर है, बिठा दिया, कल को कुर्सी से उतार दिया, या आज है सब कुछ, कल नहीं। सॉरी। तो खलास, फाउंडेशन कोई का है नहीं। मनुष्य का भी फाउंडेशन नहीं है, आज है कल मरे, मतलब कुछ पता नहीं है ना। तो इसीलिए समझा रहे हैं स्वराज्य। तो जो 21 जन्म का राज्य पाते हो, तुम्हारी राजाई का पक्का फाउंडेशन पड़ता ना, तुमको कोई भी धरती का तूफान हिला न सके। बाबा ये कह रहे हैं बच्चे, जितना ज्यादा तुम स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे, उतना ही ज्यादा तुम अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। फिर कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकेगा। जैसे दिखाते ना, योगी जो होते थे उनके कंट्रोल में होती थी प्राकृतिक आपदाएं। पहले के टाइम में ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, तो बाबा ने कहा किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हें हिला दे। इसीलिए स्वराज्य में तुम्हें जो दे रहा हूँ उसको धारण करने के लिए पवित्रता पर काम करो। रिसर्च करते हैं ना जैसे किसी सब्जेक्ट में, ऐसे ही इस पर करो। तो फिर बाबा ने आगे कहा जिसको कोई ले न सके, गिरा न सके, ऐसी बादशाही देते हैं ना जो जरा भी दुख की बात नहीं रहती। आत्मा को इतनी खुशी होनी चाहिए, निश्चय तो है ना। निश्चय नहीं है तो वो स्वर्ग में चलने लायक नहीं है कि भगवान पढ़ा रहा है, इसी बात का निश्चय नहीं तो क्या गति होगी। फिर थोड़ा तो सोचना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए कि सारी सृष्टि पे इतना जो बदलाव हो रहा है, इतनी आत्माओं का कल्याण हो रहा है, लोगों के जीवन बदल रही हैं, ये किसी इंसान के हाथ की बात है क्या? नहीं ना। तो निराकार शिव बाबा का ही काम है। बाबा फिर कह रहे हैं अभी इस बात का निश्चय नहीं तो तुम क्या स्वर्ग चलोगे? तो इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारी वृद्धि को पाते रहते हैं, सोचने वाली बात है। वही कह दिया ना, कैसे इतनी बाबा के बच्चे बन गए फिर। अच्छा, तुम जानते हो ज्ञान सागर पतित पावन हमको पढ़ा के राजयोग सिखा रहे हैं। वो फिर कह देते हैं कृष्ण ने सिखाया। ये कैसे समझे? शिव बाबा ने मनुष्य तन में आके सिखाया। भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र पतित है। देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं, शिव के आगे कभी ऐसे नहीं गाएंगे। क्या कि तुम सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो। शिव की महिमा तो अलग है, शिव की आरती भी अलग है। अगर और भी थोड़ा समझे, शिव की महिमा, शिव की आरती, शिव का गुणगान अलग है, देवताओं का अलग है। तो वो ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता है, सर्व की झोली भरने वाला भोलानाथ है। भोलानाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भोला है, जो चालाकी भी करता है ना, जो बाबा को साथ मतलब एक होता है ना कि जैसे कि भगवान को पता ना चले, जानता वो सब कुछ है लेकिन फिर भी वो कैसा रहता है? भोला बन के रहता है। तो ऐसे बाप को सब भूले हुए हैं। तो परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं कि आके हमारे दुख हरो, सुख दो। सुख हरता दुख करता तो एक ही है ना, उनकी श्रेष्ठ मत है। वो है ही श्री श्री भगवान की मत, जिससे तुम बच्चे भी श्रेष्ठ बनते हो। गवर्नमेंट भी कहती है कि भ्रष्टाचारी दुनिया है, कितना कुछ है देखो खराब। तो अब श्रेष्ठ बनाए कौन? पता ही नहीं पड़ता। भ्रष्टाचारी है ये तो सबको पता है, खराब लोग हैं ये भी सबको पता है, लेकिन अब अच्छा कौन बनाए? तो अच्छा तो वही बनाएगा ना जो इंसान तो होगा नहीं कोई अच्छा बनाएगा तो, क्योंकि इंसान में कुछ ना कुछ, मनुष्य तो कहा जाता है ना गलतियों का पुतला है। तो फिर चाहे वो कितना ही बड़ा महात्मा क्यों ना हो। तो अब कौन बनाए बताओ? तो समझते हैं साधु लोग बनाएंगे, परंतु ये तो श्रेष्ठ बना नहीं सकते, ये तो बाप का ही काम है ना। पहले एक राजा के हुक्म पर चलते थे। सतयुग में तुमको वजीर आदि की कोई जरूरत नहीं रहेगी, खुद बुद्धिमान इतने रहोगे। बादशाह में भी ताकत रहती है, वजीर का नाम गाया ही नहीं जाता, इतनी ताकत होती है बादशाह में। तुम समझते हो हमने विश्व का मालिक बन राज्य चलाया था, ऐसे ही जाके चलाना है जैसे चलाया था। बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तो हर एक को अपनी अपनी राजधानी मिलेगी, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जिसने जितनी मेहनत इस समय कर ली वही जीतेगा। कृष्ण को अपनी राजधानी होगी, दूसरे भी राजाएं होते हैं, कम से कम 8 तो है ना, मतलब 8 जन्म।
8 जन्म होंगे तो उसी हिसाब से होंगे ना राजाएं भी 8 के। बाबा ने कहा सबसे पहला कौन होगा, श्री कृष्ण। कम से कम 8 है तो फिर 8 है वो 108 है, फिर आगे चल पता पड़ जाएगा कैसे प्रोग्रेस होगी। ऐसे नहीं जो पिछाड़ी में ज्ञान देना है वो अभी देंगे, मतलब जो लास्ट में बताना है। टाइम टू टाइम बाबा हमें हर चीज़ की अपडेट देते रहेंगे। जैसे जैसे समय समाप्ति की ओर बढ़ेगा बाबा की मुरलियों के ज़रिए हमें डायरेक्शन मिलेगा। जो करेगा उस वो जीतेगा, जो नहीं करेगा उसको क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, फिर वो रोएगा। ठीक है, जो जिएंगे फिर बाबा ने कहा पिछाड़ी में ज्ञान देना है वो अभी देंगे। जो जिएंगे बाप ज्ञान देते रहेंगे, मतलब जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक ज्ञान देते रहेंगे। शिव बाबा हमें मतलब सुनते रहना ज्ञान तो देना ही है। ड्रामा में नूंद है तो परमात्मा का भी पार्ट है, ये ज्ञान देने का पार्ट अभी ही है। तो बाबा कहते हैं आगे चल तुम बहुत समझने वाले हो। मतलब बाबा कह रहे टाइम टू टाइम तुम्हें पता चलेगा, वही बात दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं मुरलियों के जरिए। ये भी पता चलेगा कि हम वहाँ राजधानी में कैसे करते हैं, राजधानी कैसे चलेगी ना। स्वयंवर कैसे होता है तुम ध्यान में जाते हो, वैकुंठ में जाके देखते भी हो कैसे वहाँ सोने के महल है, सोना ही सोना है। अपने को पारसपुरी में देखते हो, सोने की ईंटों के मकान बन रहे हैं। मतलब जैसे कईयों को साक्षात्कार होता है तो समझते हैं थोड़ी ईंटें ले जाएं, मतलब जैसे किसी को सोने में दिखाई वो साक्षात्कार हुआ तो सोचते हैं कि ले जाएं, तो ऐसे थोड़ी है। फिर उतरते हो तो अपने को यहाँ देखते हो, जैसे मीरा ध्यान में जाती थी ना, मीरा भी ध्यान में अपने को रास करते देखती थी, किसके साथ, श्री कृष्ण के साथ। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, वहां फिर हड्डी मांस नहीं होता, फरिश्ते बन जाते हो। तो ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर देखने में आता है, तो यही फिर फरिश्ता बन जाता है। तुम बगीचा आदि देखते हो, ये बाप साक्षात्कार कराते हैं। तुम कहते हो बाबा हमको शुभ रस पिलाते हैं, ज्ञान है ना इतना पावरफुल, तो हम सूक्ष्म वतन में तो पिला ना सके, मतलब ज्ञान अमृत फल फूल वैकुंठ में फर्स्ट क्लास होते हैं, मतलब स्वर्ग में। सूक्ष्म वतन में तो बगीचा होगा नहीं, मतलब बाबा समझा रहे सूक्ष्म वतन में कैसे है और स्वर्ग में कैसे है। तुम बताते हो बगीचे में गए फिर वहां प्रिंस था, ये तो वैकुंठ हो गया ना, वो तो मतलब वो तो वैकुंठ हो गया, तो वैकुंठ की वैभव यहाँ कैसे मिले बताओ, वहां तो फर्स्ट क्लास वैभव होंगे। बाबा कहे बच्चे मैं तुमको वैकुंठ का मालिक बनाता हूँ, यहाँ तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ तो दुख ही दुख है, कितना दुख है। ऐसा कोई मनुष्य होगा नहीं जो ऐसे ना कहे कि हे भगवान दुख से छुड़ाओ, हर कोई पुकार रहा है तो दुख में ही तो याद करते ना। कृष्ण के पुजारी कहेंगे कृष्ण कहो, हनुमान के पुजारी हनुमान की जय बोलेंगे। तो यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे निरंतर मुझ बाप को याद करो, ऐसे याद करो जो अंतकाल कोई की भी स्मृति ना आए, मतलब मृत्यु के समय केवल बाबा याद आए तो क्या होगा, अंतकाल जो नारायण सिमरे कहाँ जाएगा फिर, बताओ। बाबा ने बताया ना बाबा को सिमरे, मतलब अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे नारायण योनि बल बल उतरे। तो भक्ति में तो नारायण के लिए भी कहते हैं, और वैसे अंतकाल जो स्त्री सिमरे तो फिर क्या होगा बताओ, फिर वैसे ही जन्म मिलेगा ना उसी हिसाब से जिसकी याद रहेगी। तो काशी कलवट खाते थे, होता ना काशी में होता था, अपनी ये गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, उसमें किए हुए पापों की ऐसी महसूसता आती थी जैसे जन्म जन्मांतर की सजाएं भोगते हैं, बहुत पाप किए हैं। कौन समझा रहा है, शिव बाबा। इसको कहा ही जाता है पाप आत्माओं की दुनिया, आत्मा पापी है, आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे परमपिता परमात्मा परम धाम के रहने वाले शिव बाबा। उनका असली नाम तो एक ही है ना, शिव। और वो कौन है, वो है हम आत्माओं के पिता। रुद्र के साथ सालिग्राम शब्द शोभता नहीं है, शिव और सालिग्राम शोभता है, ठीक है, शिव के साथ। अच्छा ये क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिव को रुद्र भी कहते हैं लोग, इसलिए बाबा ने कहा मेरा एक ही नाम है शिव। शिव का मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं ना, तो सालिग्राम भी बनाते हैं, तो पतित पावन तो वही है ना, तो यहाँ यज्ञ भी रचते हैं। भारत सबसे उच्च था परंतु देवी देवता धर्म को भूल गए,
तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो तो चला आना चाहिए ना। हिंदू कोई धर्म थोड़ी है। देवता धर्म वाले ही सतो रजो तमो में आते हैं, यानी धीरे धीरे नीचे गिरते जाते हैं। जब तमो में आ जाते हैं तो अपने को देवता कह नहीं सकते। वास्तव में हिंदू तो धर्म है ही नहीं। तो समझाया जाता है कि तुम देवी देवता बन सकते हो मतलब तो आके समझो। तो कह देते फुर्सत नहीं है। कहाँ है फुर्सत हमको? तो बाबा कहते हैं हम तुमको अपना बनाते हैं। देखो बाबा प्यार से समझा रहे हैं। सुख और शांति का वर्षा देने के लिए कोई परिवार आपस में इकट्ठे रहते हैं, बहुत प्यार से चलते हैं तो सबकी कमाई इकट्ठी होती है, कोई हंगामा नहीं रहता। परंतु इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा भले ऐसा है, लेकिन स्वर्ग थोड़ी कहा जाएगा। स्वर्ग में तो देवता ही रहते हैं और उसकी प्रैक्टिस यहाँ करवा रहे हैं बाबा। सतयुग में एक भी घर में कोई बीमार या दुखी नहीं होते। नाम ही है स्वर्ग। वहाँ सब सुखी रहते हैं। बाप से तुम सदा सुख का वर्षा लेने आए हो। तुमको ज्ञान मिला है तो कहते हैं आप बाबा आप पतित पावन हो, हमको भी पावन बनाओ। तो बाबा के साथ तुम बच्चे भी खुदाई खिदमतगार हो। बाबा ने क्या कहा कि देखो तुम मेरे को कहते हो है ना कि हमें पावन बनाओ। तो बाबा ने कहा क्योंकि तुम मेरे साथ तुम भी सेवा करवाते हो दुनिया की, इसलिए। ठीक है, अच्छा सेवा करते हैं ना, बाबा की सेवा करते हैं। खुदाई खिदमतगार मतलब होता है खुदा की खिदमत यानी सेवा करने वाले। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना। स्वराज्य स्वयं पे राज करना चाहते हैं ना, तभी तो सतयुग में मिलेगा स्वराज्य। अपना अपना राज चलेगा सबका, तभी तो राजा बनेंगे। इसीलिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत कर लो। जैसे बाप पतित पावन है ना, ऐसे बाप समान पावन बनना है। अब ऐसे नहीं जी हम कैसे ऐसे नहीं कहते ना, बनते हैं, कोशिश करते हैं, बाबा बना रहा है इसलिए करना है। दूसरे पॉइंट है अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है जितना हो सके। देह अभिमान छोड़ आत्माभिमानी रहना है, डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। क्या करना है? अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। जैसे कई बार मेडिटेशन भी आपको इस तरह का करवाया हुआ है कि योग में शरीर को जलते हुए देखें अपने, ठीक है, या शरीर को बिल्कुल अलग देखें, स्वयं फरिश्ता रूप में अलग देखें। इस प्रैक्टिस से आपको बहुत मदद मिलेगी। जलने का मतलब ये है कि आपका धीरे धीरे भान निकलता जाएगा। कैसे जलेगा? सोचो कि मेरा शरीर खत्म हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इसे खत्म तो करना ही है ना। जब ये खत्म असलियत में होगा तब इतना दुख नहीं होगा। फिर अगर अभी से प्रैक्टिस करेंगे कि मेरा शरीर समाप्त हो रहा है, कई बार कराया ना योग। अच्छा, वरदान दिया बाबा ने अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति से, मतलब अपने अनादि और आदि परमानेंट और टेम्परेरी। अभी बाबा के बच्चे हम बने संगम पे तो आदि हो गए, और परम धाम में है तो परमानेंट बच्चे हैं ना, मतलब ब्रह्मा के द्वारा बाबा ने अपना बनाया। तो बाबा कह रहे हैं चाहे वैसे चाहे ऐसे, दोनों रूप से, ठीक है। अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर्जीवा भव। बाबा ने कहा जब ये तुम ध्यान रखोगे ना तो निर्बंधन बनते जाओगे, तो फिर मर्जीवा भव का वरदान दे रहे हैं। एक्सप्लेन किया है बाबा ने, समझ लेते हैं। जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता, शरीर अवतरण होता है ना, उधार लेता है बाबा, ऐसे आप मर्जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। यानी शरीर में रहते हुए भी किसी संस्कार के वशीभूत मत रहो, ठीक है, मर्जीवा बनो। पुराने संस्कारों से, पुराने स्वभाव से जब चाहे जैसे चाहे वैसे संस्कार अपने बना लो, मतलब देवी संस्कार बनाने हैं ना। जैसे बाप निर्बंधन है ना, ऐसे निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ।
ठीक है, परम धाम से फिर नीचे अपने अनादि स्वरूप की स्मृति में रहो। अब अनादि और आदि यानी संगम वाला भी और परम धाम में बाबा के पास बैठने वाला भी। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। यानी अनादि, मैं ऊपर से उतरी हूँ सृष्टि पर, ये भूलो मत। तभी बाबा ने कहा, तभी लोग आपको फॉलो करेंगे ना। अच्छी चीज को तो फॉलो किया जाता है, जो अच्छी लगे, अट्रैक्ट करे। तो जब इस स्थिति में रहेंगे तो क्या होगा, फिर आत्माओं को अट्रैक्ट करेंगे भगवान की तरफ। स्लोगन है, याद की वृत्ति, वृत्ति मतलब आपकी नेचर, संस्कार से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। मतलब आप अपनी ऐसी नेचर बना लो कि बस बाबा की याद अजप्पा जाप चलता रहे। तो जहाँ भी आप ये अभ्यास करेंगे, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप बाहर मार्केटिंग का काम है आपका, तो हर जगह का वायुमंडल पावरफुल होता जाएगा और यही सबसे बड़ी सेवा है। तो आज बाबा ने हमें होमवर्क क्या दिया, पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत करें। तो क्या करना है, फिर सभी अपनी चेकिंग करेंगे कि हमारी पवित्रता की परसेंटेज क्या है। ठीक है, कि जिस हिसाब से बाबा मुरली चला रहे हैं, हमें कह रहे हैं, वो है हमारी स्टेज, और अगर नहीं है उसे कैसे बढ़ाया जाए ये देखेंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।